दोस्तों, क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? वो भी सिर्फ औसत नहीं बल्कि असाधारण स्तर की सफलता। तो आपको जानना होगा सफलता के 16 अटूट नियम, जिन्हें नेपोलियन हिल ने 25 साल की रिसर्च के बाद खोजा। इसके लिए उन्होंने 500 सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर और डेल कार्नेगी जैसे लोग शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सकती है। रूल नंबर 1, अ डेफिनिट चीफ एम। एक निश्चित मुख्य लक्ष्य। सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप तय करते हैं कि आपको जाना कहां है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान बिना लक्ष्य के कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी केवल इधर उधर भटकने में बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से तय ही नहीं किया कि उन्हें क्या चाहिए। तो क्या करें? आज ही एक पेज पर अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य लिखिए। उसे रोज़ सुबह और रात पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप वो लक्ष्य पा चुके हैं। उदाहरण के लिए, मैं 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए रोज़ 4 घंटे की रणनीतिक मेहनत करूंगा। हिल कहते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद जानते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को शब्दों में लिखकर देखा है? अगर नहीं, तो अभी कीजिए। यही वो बीज है जिसे सफलता का पेड़ उगता है। लेकिन सोचिए, अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर भी लिया, तो क्या आपके अंदर उसे पाने का आत्मविश्वास है? अगले नियम में जानिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का राज, जिसने हेनरी फोर्ड को स्कूल ड्रॉप्ड से अरबपति बना दिया। रूल नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, तो अब अगला सवाल ये है, क्या आपको खुद पर विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं? अगर नहीं, तो लक्ष्य तय करने का कोई फ़ायदा नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्मविश्वास के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के 3 नियम। खुद से बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। हर सुबह आईने में कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। नेपोलियन हिल ने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला, जिसे रोज़ दोहराने से आपकी सोच बदलती है। नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए। मैं नहीं कर सकता को तुरंत पकड़िए और बदलिए, मैं सीख सकता हूँ। छोटे छोटे कामों में जीत हासिल करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप रोज़ खुद से किया एक छोटा वादा निभाते हैं। हिल कहते हैं कि जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं और ऐसे लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो लोगों को आपकी ओर खींचती है और जो असंभव को संभव बना सकती है। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड को कई बार कहा गया, तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सच हैं। आज से ही 3 बार दिन में अफर्मेशन बोलें, मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। एक डायरी में लिखें, मैं क्यों खुद पर भरोसा करता हूँ। अब सोचिए, आपके पास लक्ष्य है, आत्मविश्वास है, लेकिन अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगला नियम, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, जहाँ हम सीखेंगे पहल करने और नेतृत्व करने की असली ताकत क्या होती है। रूल नंबर 3, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप,
पहल और नेतृत्व। अब तक आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, आपके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका है, लेकिन अब बारी है पहला कदम उठाने की। और यही है तीसरा नियम, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो पहले पहल करता है वही आगे चलकर नेतृत्व करता है। इनिशिएटिव का मतलब है किसी चीज़ का इंतज़ार न करना, बल्कि खुद शुरुआत करना। हालात सही होंगे तब करेंगे, ऐसी सोच छोड़नी होगी। जो करना है वो अभी करना है, यही जीत की सोच है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, क्योंकि वो हर बार खुद से कहते थे चलो फिर से कोशिश करते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को निर्देश देना नहीं होता, बल्कि खुद आगे बढ़कर उदाहरण बनना होता है। हिल लिखते हैं कि अ लीडर इज़ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें, डर से मत भागिए। टीम या परिवार में जिम्मेदारी निभाइए, भले कोई दिखे या नहीं। 3 सिंपल हैबिट्स। हर दिन एक नई शुरुआत करें। जिस काम को टालते आए हो उसे आज ही शुरू करें। फैसले लेने की आदत डालिए। डर के बजाय सोचिए इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। नेता बनिए, भले कोई अनुयायी ना हो। खुद के लिए उदाहरण बनिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे। हिल की सलाह, दुनिया को फॉलोअर की नहीं, इनिशिएटिव लेने वालों की ज़रूरत है। सफलता इंतज़ार नहीं करती, वो उनकी है जो पहला कदम उठाने से नहीं डरते। आज उस एक काम की पहचान करें जिसे आप लंबे समय तक टाल रहे थे। आज ही उस पर पहला कदम उठाइए। आप सोचिए, आपने पहल भी कर ली, पर क्या आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज़ है कि आप कुछ बड़ा सोच सकें? अगला नियम, इमेजिनेशन, वो शक्ति जो आपके लक्ष्य को विचार से हकीकत में बदल सकती है। रूल नंबर 4, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। आपने लक्ष्य तय कर लिया, उसमें यकीन करना सीखा, पहला कदम भी बढ़ा दिया। अब बारी है सबसे अद्भुत ताकत की, कल्पना शक्ति की। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना शक्ति दिमाग की कार्यशाला है जहाँ सपने तैयार होते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना वो ताकत है जो आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप अभी तक पहुँचे ही नहीं, जो आपकी सोच को सीमाओं से आज़ाद करती है, जो साधारण व्यक्ति को महान बना सकती है। हिल के अनुसार कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना। उदाहरण के लिए एक सामान्य साइकिल और मोटर से स्कूटर बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी ऐसा कुछ सोचना जो पहले कभी नहीं था, जैसे थॉमस एडिसन का बल्ब, राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज। हिल कहते हैं, हर महान खोज कल्पना से शुरू होती है, ना कि तकनीक से। कल्पना को तेज कैसे करें? हर दिन 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्य को आंख बंद करके कल्पना करें जैसे वो पूरा हो चुका है। विज़न बोर्ड बनाएं जहां आप अपने सपनों की तस्वीरें लगाएं। शांत समय में खुद से पूछें, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता? जैसे कि राइट ब्रदर्स ने बचपन में एक पक्षी को उड़ते देखा, कल्पना की क्या इंसान भी उड़ सकता है? दुनिया हंसी, पर उसी कल्पना ने इंसान को उड़ना सिखाया। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप कल्पना करना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। कल्पना वो बीज है जिससे सफलता का फल उगता है। आज एक सफ़ेद कागज़ लीजिए और उसमें उस जीवन को चित्रित कीजिए जो आप जीना चाहते हैं, और रोज़ 2 मिनट उसकी कल्पना करें जैसे वो सच हो चुका है।
अब सोचिए, कल्पना कर ली, लेकिन अगर आप काम ही ना करें तो वो सपना क्या सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएगा। अगला नियम, टेकिंग एक्शन, यानी डूइंग मोर देन ड्रीमिंग। जहाँ हम जानेंगे कि सोचने के बाद करना क्यों ज़रूरी है। रूल नंबर 5, एक्शन, यानी कर्मशीलता। कल्पना कर ली, सपना देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप उस दिशा में कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। सोच और करने में फ़र्क होता है। दुनिया में हर रोज़ लाखों लोग सोचते हैं, एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूँगा, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, काश मैं ये कर पाता। पर हकीकत यह है, सिर्फ करने वाले ही सफल होते हैं। एक्शन लेने में क्या रुकावट है। डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। परफेक्शन, सब कुछ सही हो जाए तब शुरू करूँगा। आलस, कल से शुरू करता हूँ। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्ट एक्शन भी लेने को तैयार रहते हैं। एक्शन में कैसे आएं। टू डू लिस्ट नहीं, मस्ट डू लिस्ट बनाएं। हर दिन सिर्फ 3 ज़रूरी काम तय करें और उन्हें हर हाल में करें। 5 मिनट रूल अपनाएं। जिस काम को टाल रहे हैं उसे बस 5 मिनट करने का वादा कीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। प्लानिंग कम, डूइंग ज़्यादा। योजना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है करना। नेपोलियन हिल ने खुद इस किताब को लिखने में सालों लगा दिए, लेकिन अगर वो सिर्फ सोचते रहते तो आज करोड़ों लोगों की ज़िंदगी कभी न बदलती। आज उसे एक ऐसे कदम की पहचान करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा, और उसे आज ही करें, बिना टाले, बिना सोच के। अब सोचिए, आपने कदम उठा लिए, आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आपको रोज़ उसी जोश से काम करवाए। अगला नियम, इंथुसियाज्म, वो आग जो आपके हर प्रयास में जान डाल देती है। रूल नंबर 6, इंथुसियाज्म, यानी उत्साह। अब आप एक्शन में आ चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप वो काम दिल से कर रहे हैं या सिर्फ मन मार के। नेपोलियन हिल कहते हैं, उत्साह उस भाप की तरह है जो आपकी सफलता की ट्रेन को चलाती है। उत्साह क्यों ज़रूरी है। हिल बताते हैं, उत्साह वो शक्ति है जो आपकी आवाज़ में जान भरता है, आपकी सोच को चमकदार बनाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। बिना उत्साह के काम किया गया प्रयास न रोमांच लाता है, न परिणाम। कैसे जगाएं उत्साह। अपने लक्ष्य से जुड़िए दिल से। जब आप किसी ऐसे लक्ष्य पर काम करते हैं जिससे आप सच में जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उत्साह अपने आप आता है। अपने अंदर पॉजिटिव बातें भरिए। नेपोलियन हिल खुद कहते हैं कि शब्दों में ऊर्जा होती है। हर दिन खुद से कहिए, मुझे ये करना पसंद है। जोश फैलता है। जब आप खुद उत्साही होते हैं तो आपकी टीम, परिवार और दोस्त भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। जैसे कि डेल कार्नेगी, जिन्होंने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, वे भी कहते थे कि जिस व्यक्ति में जुनून और उत्साह है वो औसत ज्ञान वाला भी असाधारण परिणाम ला सकता है। आज से हर काम में थोड़ा उत्साह मिलाइए, बोलने में, सोचने में और करने में। खुद से पूछिए, मैं इस काम को बेमन से कर रहा हूँ या पूरे जोश से। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जोश में थे, फिर भी किसी गुस्से, डर या भावनात्मक लहर में बहकर कुछ गलत कर बैठे। अगला नियम, सेल्फ कंट्रोल, वो शक्ति जो आपको अपने ऊपर हुकूमत करना सिखाती है।
रूल नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म संयम। आप में लक्ष्य है, आत्मविश्वास है, जोश भी है, लेकिन अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके तो ये सारी ताकतें आपके ही खिलाफ काम कर जाएंगी। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, अगर आपने खुद पर जीत नहीं पाई तो आप खुद से हार जाओगे। आत्मसंयम क्यों ज़रूरी है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सिर्फ गुस्से को रोकना नहीं, बल्कि यह है आपकी भावनाओं को समझना और संभालना, तात्कालिक सुख को टालकर दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए खड़ा रहना। उदाहरण के लिए कोई निवेश करना चाहता है लेकिन तुरंत खर्च करने की आदत उसे पीछे खींचती है। यहाँ संयम ही असली ताकत है। अगर आप अपने मन, शरीर और आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते तो आप दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं, चाहे वो लोग हों या हालात। सेल्फ कंट्रोल कैसे विकसित करें? प्रतिक्रियाओं पर विराम लगाइए। कोई आपको कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देने के बजाय 10 सेकंड रुकिए। आदतें पहचानिए, आपका समय, पैसा या ऊर्जा कहाँ व्यर्थ जा रही है, उसे नोट कीजिए। माइंडफुलनेस अपनाइए। हर दिन 5 मिनट शांति से बैठिए, अपने विचारों को देखें, वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं। ऑडियंस प्रैक्टिकल टिप्स। आज से एक अभ्यास शुरू करें। हर बार जब कोई भावनात्मक स्थिति आए तो उसे जवाब देने से पहले सोचना शुरू करें। खुद से पूछिए, क्या मेरी यह प्रतिक्रिया मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी या दूर? नेपोलियन हिल ने लिखा है कि कई महान लोग केवल इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे अपने गुस्से, लालच या भय पर नियंत्रण नहीं रख सके। अब सोचिए, आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन क्या आप सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना आपको करना पड़ता है? अगला नियम, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जानिए क्यों सफल लोग हमेशा अपेक्षा से अधिक काम करते हैं। रूल नंबर 8, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल यानी अपेक्षा से अधिक देना। सोचिए, 2 लोग एक जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ उतना करता है जितना उससे कहा गया है और दूसरा वो करता है जितना ज़रूरी है और उससे भी थोड़ा ज़्यादा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति जितना मिलता है उससे ज़्यादा देता है, जल्दी ही उसे उतना मिलेगा जितना वो सोच भी नहीं सकता। एक्स्ट्रा माइल क्या है? एक्स्ट्रा माइल यानी जब आप काम ख़त्म कर चुके हों फिर भी कुछ और बेहतर करने की कोशिश करना, बिना मांगे मदद देना, अपनी जिम्मेदारी से आगे जाकर वैल्यू क्रिएट करना। उदाहरण के लिए एक सेल्समैन जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है बनाम वो सेल्समैन जो ग्राहक को समझाता है, मदद करता है और भरोसा देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग सिर्फ न्यूनतम काम करते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पर जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं वही लीडर, बिजनेस ओनर और सफल व्यक्ति बनते हैं। रोज़ खुद से पूछिए, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता लेकिन किसी की मदद करेगा। काम को इबादत समझिए। हर काम में एक्सीलेंस लाइए, भले कोई देखे या नहीं। अपने उसूल बनाइए, मैं हर बार अपने कर्तव्य से एक कदम आगे जाऊंगा। दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं आज उसमें सिर्फ 10% ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। देखें कैसे आप खुद से बेहतर महसूस करेंगे। अब सोचिए, आप हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? अगला नियम, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जानिए कैसे आपका व्यवहार, व्यक्तित्व आपकी सफलता को आसान बना सकता है। रूल नंबर 9, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी आकर्षक व्यक्तित्व। आप में लक्ष्य है,
आत्मविश्वास है, जोश है और आप एक्स्ट्रा माइल भी जाते हैं। पर अगर लोग आपसे जुड़ना ही नहीं चाहते तो क्या आप अकेले ही सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या सबसे बड़ी कमजोरी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? प्लीजिंग पर्सनैलिटी कोई फिल्मी चेहरा या स्टाइल नहीं, बल्कि वो स्वभाव, वाणी, व्यवहार और ऊर्जा है जो सामने वाले को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है और सम्मान दिलाती है। जैसे दो लोग एक जैसा ज्ञान रखते हैं, पर एक का बोलने का ढंग, चेहरे की मुस्कान और सुनने की कला उसे भीड़ से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल के पर्सनालिटी के घटक। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमेशा आशावादी सोच रखें। कर्टेसी, रिस्पेक्ट, हर किसी से शालीनता से पेश आएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। स्माइल एंड आई कांटेक्ट, एक सच्ची मुस्कान और आत्मीय दृष्टि बहुत कुछ कहती है। आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं? डेली मिरर प्रैक्टिस, हर दिन आईने में देखकर 2 मिनट मुस्कुराकर बात कीजिए। सुनना सीखिए, लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें सुना हुआ महसूस कराते हैं। कड़वाहट छोड़िए, नेगेटिव कमेंट्स, शिकायत और आलोचना से दूर रहें, ये आपके पर्सनैलिटी को जहर बना देते हैं। उदाहरण के लिए नेपोलियन हिल ने कहा था, मैंने जितने भी सफल लोगों से बात की, सबके व्यक्तित्व में एक जादू था जो लोगों को उसके पास खींच लाता था। आज 3 लोगों से बात करें और पूरी सिंसियरिटी से उन्हें सुनें। हर बातचीत में मुस्कान और सम्मान को शामिल करें। अब सोचिए, आपका व्यक्तित्व शानदार है, लेकिन क्या आप सच में अपने वक्त और काम को संगठित तरीके से चलाते हैं? अगला नियम, एक्यूरेट थिंकिंग। जानिए कैसे स्पष्ट और तार्किक सोच आपकी सफलता की दिशा तय करती है। रूल नंबर 10, एक्यूरेट थिंकिंग यानी सटीक सोच। आप में आत्मविश्वास है, आप में जोश से भरे हैं और व्यक्तित्व भी आकर्षक है। अब सवाल है, क्या आप सही सोच रहे हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, सटीक सोच हर सफल निर्णय की नींव होती है। सटीक सोच क्या है? सटीक सोच का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता, बल्कि तथ्यों पर आधारित, भावनाओं से परे और तार्किक तरीके से सोचना होता है। इमोशनल थिंकिंग vs एक्यूरेट थिंकिंग। इमोशन कहता है, हर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। एक्यूरेट थिंकिंग कहता है, क्या ये सही है? क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? नेपोलियन हिल 2 प्रकार की सोच बताते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग, जो आप अनुभव या उदाहरणों से सीखते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग, जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती है। सटीक सोच में आप यह पहचानते हैं कि क्या सच है और क्या सिर्फ राय या अफवाह है। सटीक सोच के 3 मंत्र। हर जानकारी पर सवाल करें, क्या यह तथ्य है या सिर्फ किसी की राय? भावना और तथ्य में फ़र्क समझें। डर, क्रोध, लालच, इनसे सोच प्रभावित होती है, इन्हें पहचानिए। सोर्स चेक करें, हर बात को आंख बंद करके न मानें, सोचिए कि वो कहाँ से आ रही है। नेपोलियन हिल ने कहा, सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं लेकिन बदलते नहीं, और असफल लोग फैसले ही नहीं ले पाते या बार बार बदलते हैं। आज जो भी नया विचार, खबर या सलाह मिले, उस पर बिना रिएक्शन दिए सोचें, क्या ये तथ्य है? क्या यह मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा? अब सोचिए, आपकी सोच सटीक है, लेकिन क्या आपके पास वो आंतरिक ताकत है
जो मुश्किल समय में भी आपको टिकाए रखे। रूल नंबर 11, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। अब तक आपने सटीक सोच विकसित कर ली, लेकिन अगर आपका ध्यान ही हर दिशा में बिखरा हुआ है तो आपकी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, एकाग्रता का मतलब है मन को एक लक्ष्य, एक दिशा और एक काम पर टिकाना। आज की सबसे बड़ी बीमारी डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव। मोबाइल, सोशल मीडिया, गपशप, कई काम एक साथ। हम इतना बिखर गए हैं कि कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते। हिल कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर कितनी देर तक केंद्रित रख सकता है। एकाग्रता क्यों जरूरी है? एकाग्रता आपको अपनी ऊर्जा बचाने, अपने काम में गहराई लाने और सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। आपकी सोच एक लेज़र बीम की तरह होनी चाहिए, जो जिस लक्ष्य पर पड़े उसे भेद कर रख दे। कंसंट्रेशन बढ़ाने की 3 आसान तकनीकें। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर दिन 1 घंटा बिना कोई विघ्न के सिर्फ एक ज़रूरी काम को कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ करें, सोशल मीडिया का टाइम सीमित करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। आज एक टाइम स्लॉट बनाइए जहां आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम करेंगे, और फिर देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे आसमान छूने लगती है। अब सोचिए, आपने ध्यान केंद्रित करना सीख लिया, लेकिन क्या आप अपने निर्णयों में स्पष्टता और न्याय रखते हैं? रूल नंबर 12, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। आप में फोकस है, सोच सटीक है, लक्ष्य साफ है, लेकिन अगर आपका दिल और दिमाग सिर्फ अपनी बात को सही मानता है तो आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं, असहिष्णुता अज्ञान का रूप है जो ज्ञान और तरक्की के रास्ते बंद कर देती है। टॉलरेंस यानी क्या? टॉलरेंस का मतलब है दूसरों की राय को समझना, भले ही आप सहमत हों फिर भी सम्मान बनाए रखना और विविधता को अपनाना। हिल के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी सोच को सही मानता है वो कभी दूसरों से कुछ नया नहीं सीख सकता। क्यों ज़रूरी है सहिष्णुता? आप चाहे किसी टीम में हों या नेतृत्व में, जब तक आप दूसरों के नज़रियों को नहीं समझते आप नेता नहीं, तानाशाह बनते हैं। सहिष्णुता आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता देती है जो मुश्किल परिस्थितियों में संयम और विवेक बनाए रखती है। सहिष्णुता कैसे बढ़ाएं? सुनिए, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। हर किसी के पीछे एक कहानी होती है। भिन्नता को चुनौती नहीं, अवसर मानिए। जब कोई आपसे अलग सोचता है तो वो आपको कुछ नया सिखा सकता है। धैर्य रखें और प्रतिक्रिया में देर न करें। तुरंत प्रतिक्रिया असहिष्णुता को बढ़ाती है। सोच समझकर जवाब दें। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई सत्य और सहिष्णुता से लड़ी। उनकी यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनाती है। आज किसी ऐसे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनिए जिससे आप सहमत नहीं हैं और कोशिश कीजिए उस सोच को समझने की। शायद वहाँ कुछ नया छुपा हो। अब सोचिए, आप में सहिष्णुता भी है, आप हर किसी की सुनते भी हैं, लेकिन क्या आप खुद को ठोस, न्याय संगत और भरोसेमंद चरित्र के रूप में पेश कर पाते हैं? रूल नंबर 13,
द गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। अब तक आपने सोच, फोकस और व्यवहार पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन अब बात है उस नियम की जो तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। नेपोलियन हिल से कहते हैं, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। गोल्डन रूल क्या है? ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता का मूल आधार है। यह आपके कैरेक्टर को परिभाषित करता है, आपके संबंधों को मजबूत बनाता है और आपके एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे लोग दिल से याद रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्द, काम और व्यवहार में दूसरों की भलाई सोचता है, वो बिना चाहे भी सफलता और सम्मान की ओर खींचता चला जाता है। हिल मानते हैं कि गोल्डन रूल एक मानसिक आदत होनी चाहिए, न कि मजबूरी। हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। हर संबंध में निष्कलंक ईमानदारी रखें, चाहे सामने वाला देख रहा हो या नहीं। कर्म के नियम को याद रखिए, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप सम्मान, सच्चाई और सहारा देंगे तो वही कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। नेपोलियन हिल ने जिन 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि लगभग हर एक व्यक्ति गोल्डन रूल को गहराई से अपनाता था, चाहे वो एंड्रयू कार्नेगी हों या हेनरी फोर्ड। सभी ने दूसरों की भलाई में ही अपनी तरक्की देखी। दोस्तों, आज कोई एक ऐसा छोटा काम कीजिए जिससे किसी और को बिना अपेक्षा के लाभ मिले, और महसूस कीजिए कैसे खुद का सम्मान आपके अंदर से उठता है। अब सोचिए, अगर आप गोल्डन रूल को जीते हैं तो क्या आप उस सामूहिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं जो अकेले संभव नहीं। रूल नंबर 14, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड की शक्ति। अब तक आप सोच समझ चुके हैं, व्यक्तित्व, अनुशासन और रिश्तों में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त है उस गुप्त हथियार का जो सबसे बड़ी सफलताओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं, दो से अधिक लोग जब एक उद्देश्य के लिए पूर्ण तालमेल से काम करें तो उनकी सामूहिक बुद्धि एक नई शक्ति बन जाती है। मास्टरमाइंड क्या है? यह सिर्फ कोई टीम नहीं होती, यह ऊर्जा, प्रेरणा और दृष्टिकोण का संगम होता है, जहां एक दिमाग नहीं कई दिमाग मिलकर सोचते हैं और हर व्यक्ति दूसरे की ताकत को दोगुना कर देता है। मास्टरमाइंड के 3 जरूरी तत्व। समान उद्देश्य, सभी सदस्यों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण सहयोग, आपसी ईगो या होड़ नहीं बल्कि सम्मान और समर्थन होना चाहिए। ज्ञान और कौशल का संयोजन, अलग अलग विशेषताएं मिलकर एक बड़ी ताकत बनती हैं। अपनी मास्टरमाइंड टीम बनाइए। 2 या 3 लोगों को खोजिए जो आपकी सोच को आगे बढ़ा सकें और जिनका उद्देश्य आपके जैसा हो। नियमित चर्चा करें, हफ्ते में एक बार मिलकर विचारों का आदान प्रदान करें जिससे हर कोई ग्रो कर सके। आलोचना नहीं, निर्माण करें। टीम में केवल पॉजिटिव सुझाव और प्रैक्टिकल सोच को जगह दें। नेपोलियन हिल खुद एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन की मास्टरमाइंड सर्किल का हिस्सा रहे। उन्होंने लिखा, जब एक महान सोच वाले लोग मिलते हैं तो वो सिर्फ विचार साझा नहीं करते, वे शक्ति पैदा करते हैं। सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपके लक्ष्य को समझते हैं? क्या आप अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखें, अकेला दिमाग सीमित सोच सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड असीम शक्ति खोलता है। लेकिन अब सवाल है,
क्या आपके पास अपने भीतर की उस आत्मिक शक्ति की समझ है जो आपकी सोच से परे है और जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है? आखिरी 2 नियमों में जानेंगे आत्मा की शक्ति और कैरेक्टर की अंतिम परीक्षा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फेथ। रूल नंबर 15, कॉस्मिक हैबिट फोर्स यानी ब्रह्मांडीय आदत शक्ति। आपने अब तक हर नियम को सीखा, अपनाया, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया हमारा मन बार बार कुछ तय पैटर्न में सोचता है और वही आदतें हमारी सफलता या असफलता तय करती हैं। नेपोलियन हिल से कहते हैं ब्रह्मांडीय आदत शक्ति। यह प्रकृति का नियम है जो हर विचार, हर भावना और हर आदत को एक स्वतः चलने वाली प्रणाली में बदल देता है। यह शक्ति क्या करती है? आपके नियमित विचारों को स्थायी आदत बना देती है। आपकी आदतें धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और आपका व्यक्तित्व आपकी किस्मत। हिल कहते हैं आप जो बार बार सोचते हैं वही एक दिन हकीकत बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसे वैसा ही बना देता है। दोस्तों, अगर आप लगातार डर, संदेह और नकारात्मकता में जीते हैं तो वही आपका भाग्य बन जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस और सेवा की आदत डाल लें तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करेगा। रूल नंबर 16, सेल्फ डिसिप्लिन एंड फेथ यानी आत्म अनुशासन और आस्था। इस यात्रा का अंतिम द्वार है सेल्फ डिसिप्लिन और फेथ। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना, चाहे मन माने या न माने। फेथ का अर्थ है खुद पर, अपने विचारों पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखना। जब रास्ता नहीं दिखता तब भी एक कदम बढ़ाना। दोस्तों, हर सुबह एक संकल्प लें, मैं अपने विचार, समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रखूँगा। हर रात खुद से कहें, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सफल हूँ और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। नेपोलियन हिल ने हमें 16 नियम नहीं दिए, उन्होंने हमें एक ज़िंदगी का खाका दिया है। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनिए, विश्वास और उत्साह से काम कीजिए, खुद पर नियंत्रण रखिए और दुनिया को वो दीजिए जो आप खुद के लिए चाहते हैं। फिर देखिए आपकी सोच, आपकी आदत और मेहनत मिलकर सफलता को खींच लाएंगे। अब जब आपने सफलता के 16 नियम जान लिए हैं तो क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आज से इन्हें जीना शुरू करेंगे? ये वीडियो आपको प्रेरणा दे सका तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की ज़िंदगी सिर्फ एक नियम से बदल जाए। कमेंट करें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा नियम छू गया और किस नियम को आज से अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। आपकी सफलता का दरवाज़ा आपकी सोच के पीछे छुपा है। धन्यवाद। जय हिंद।